हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम सितंबर 9 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट न्यूज़ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहली जो न्यूज़ है, पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम इन 45 ईयर्स शॉट्स फायर्ड अलॉन्ग LACS ट्रूप्स वाइल चाइनाज बिड टू टेक अ की हाइट। ठीक है, तो 45 साल के बाद पहली बार LAC पर गोलियां चली हैं। ठीक है, वार्निंग शॉट्स ये चले हैं। और पहले ये कब हुआ था? 45 साल पहले 1975 में हुआ था, जब अरुणाचल प्रदेश में चाइना के जो कुछ सोल्जर्स थे उन्होंने LAC क्रॉस करके इंडिया की तरफ वो आ गए थे, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है जो सिक्किम था, सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया था और चाइना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो उन्होंने फिर 4 जो हमारे सोल्जर्स थे उनको शूट किया और वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो उस टाइम के बाद से फिर अभी ये वार्निंग शॉट चले। फिर हमारे बीच में अग्रीमेंट हुए थे 1996 का और 2005 का कि इंडिया और चाइना का अगर कोई भी फेस ऑफ होता है कहीं पे भी, तो उस पर वहाँ पे गोलियाँ नहीं चलाई जाएंगी एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो ये अग्रीमेंट अभी चाइना की साइड से वायलेट किए गए हैं और चाइना ने किए हैं ये। लेकिन चाइना की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उनका ये कहना है कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं तो उन्होंने ये वार्निंग शॉट फायर किया है। हमने काफ़ी ज़्यादा समझाया इंडियन ट्रूप्स को कि आप आगे मत आओ, ये मत करो, वो मत करो, और फिर क्या है, वो फिर भी आगे आए और ये फायरिंग जो शॉट्स किए, ये किए वार्निंग शॉट्स। ठीक है, सिचुएशन इज़ वेरी टेंस और उसके रिस्पॉन्स में फिर चाइना सोल्जर्स ने ये वार्निंग शॉट किया, तो वो मानने को तैयार नहीं कि उनकी साइड से आए। हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, तो उनका जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं हमारी साइड से क्या कहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू इंडियन ऑफिशियल चाइनीज ट्रूप फायर्ड शॉट्स इन द एयर। ठीक है, तो चाइनीज ट्रूप्स ने शॉट्स किए इन द फायर एंड फायर्ड शॉट्स। सोर्सेज सेड द फैक्ट दैट द इंडियन प्रेजेंस वाज न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो हमारी जो प्रेजेंस है वो न्यूमेरिकली भी स्ट्रॉन्गर है देन चाइना। और सोल्जर्स जो है हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। की जो गलती जून 15 को की थी, जहाँ पे हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, कि अगर आप अपने को थ्रेट में देखते हो, अंडर थ्रेट, तो यू कैन शूट, है ना। तो ये बोला गया है एंड दिस वाज क्लियरली आर्टिकुलेटेड बाय द इंडियन साइड थ्रू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। ये है, इंडिया जो है कमिटेड है टू डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन। हम डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन को कमिटेड है। और चाइना मतलब क्या कर रहा है, फिर भी जो प्रोवोकेशंस है, प्रोएक्टिव एक्टिविटीज़ है, लगातार वो कंटिन्यू ही कर रहा है। एट नो स्टेज हैज़ द इंडियन आर्मी ट्रांसग्रेस्ड अक्रॉस द LAC। हमने बिल्कुल भी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडियन आर्मी ने वो क्रॉस नहीं की है। और रिस्टोर्टेड टू यूज़ ऑफ एनी एग्रेसिव मीन्स इंक्लूडिंग फायरिंग भी हमने नहीं किया है। बट इट इज़ द PLA, ठीक है, जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की, दैट हैज़ बिन ब्लैटेंटली वायलेटिंग अग्रीमेंट्स एंड कैरिंग आउट अग्रेसिव मैन्यूवर्स वाइल एंगेजमेंट एंड मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल लेवल इज़ इन प्रोग्रेस। तो वो लगातार, मतलब चाइना को क्या हुआ है कि जब से हमने 29 एंड 30 ऑफ अगस्त से जो ब्लैक टॉप है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट ये पोस्ट है, तो जब से इस जगह को हमने कैप्चर किया है और बाकी के जो सदर्न बैंक है पेंगोंग सो का, उसके भी और पोस्ट जैसे रिजिंगला रिचिनला के पास में जो हमने कैप्चर किए हैं, तो तब से चाइना लगातार बार बार यहाँ पे इनको रिकैप्चर करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनके कैमराज इक्विपमेंट्स थे, हमने वो हटा दिए थे यहाँ से डिफेंसिव मोड में। तो ये चाहते हैं कि बार बार मतलब पहले जैसी सिचुएशन हो जाए, जबकि वो और जगहों पे पहले जैसी सिचुएशन नहीं चाहता, बट यहाँ पे चाहता है ना। तो हमारी जो ये पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री जो टॉक्स एंगेजमेंट चल रही हैं, आपको पता है अभी डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है ना शंघाई कोऑपरेशन के साइडलाइंस में, और यहाँ पे चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वोंग फेंगी, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था हमारे मिनिस्टर राजनाथ सिंह को कि आप वो कर लें, क्या एक साइडलाइन स्टॉक भी कर लें LAC पे जो सिचुएशन है वो। तो 2 घंटे 20 मिनट तक की ये बातचीत चली, बट कुछ भी इसका कंक्लूजन नहीं निकला। उसी के जस्ट बाद ये चीज़ हो रही है। और अभी आपको पता है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर, तो वो भी विजिट पे गए हैं। अभी वो तेहरान में बातचीत कर रहे थे। अभी मतलब जो ट्रांजिट जो मीटिंग होती है वो चल रही है, तो वो भी मतलब कम ही पॉसिबिलिटी है कि चाइना के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बातचीत होगी। तो देखते अभी क्या होता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि PLA के जो ट्रूप्स है फायर्ड अ फ्यू राउंड्स इन द एयर इन एन अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट ओन ट्रूप्स एंड हाउएवर डिस्पाइट द ग्रेव प्रोवोकेशन
ओन ट्रूप्स एक्सरसाइज ग्रेट रिस्ट्रेंट, जो हमारे जो जवान हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रेंट दिखाया उनके इतने प्रोवोकेटिव एक्शंस के बाद भी, एंड बिहेव्ड इन अ मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर, ठीक है। तो हमने वैसे उनको समझाने की कोशिश की बट ऐसे फायरिंग नहीं की। एंड द स्टेटमेंट बाय द वेस्टर्न थिएटर कमांड इज़ एन अटेम्प्ट टू मिसलीड देयर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑडियंस, ठीक है। तो इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ऑडियंस को मिसलीड करने का एक चाइना का ये प्रोपागेंडा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन स्ट्रक्चर टू फॉलो द न्यू रूल्स, ये तो बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे ये देख सकते हैं, इंडियाज परसेप्शन ऑफ द LAC रन्स फ्रॉम द LAC पॉइंट्स टू पॉइंट 5167 टू ब्लैक टॉप टू मागर हिल एंड देन टू रेजंगला रेचिनला। द LAC रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट अ बेंड आफ्टर पॉइंट 5167 वेयर ब्लैक टॉप इज़ लोकेटेड, ठीक है। तो इंडिया का जो परसेप्शन है LAC का वो ये है। और यहाँ पे आपको मैप भी दिख जाएगा, ठीक है। मैप भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा। तो ये है पेंगोंग सो लेक, और पेंगोंग सो का ये नॉर्थ बैंक पहले मतलब यहाँ पे कंटेंशियस ये इशू था, और अभी जो है साउथ बैंक बना हुआ है। साउथ बैंक का यहाँ पे ये ब्लैक पोस्ट है, ब्लैक टॉप पोस्ट, तो यहाँ पे हमने कैप्चर किया है। ये चुसुल है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं बॉर्डर मीटिंग पॉइंट जो होता है, तो यहाँ पे बातचीत होती है ऑफ इंडियन साइड ऑफ LAC। और यहाँ से मतलब हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी ये जो क्लैश देखने को मिल रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है मुखपरी रीजन में, ठीक है, मुखपरी रीजन। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें एक तरह से एक व्यू मिल जाता है मतलब चाइना की एक्टिविटी को देखने का, कि वो मोल्डो जो लाइन ऑफ मतलब चाइनीज़ साइड ऑफ LAC है वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं ना। तो ये मतलब एक कमांडिंग व्यू मिल जाता है ऑफ द टेरेन एंड चाइनीज़ पोजीशन इंक्लूडिंग द गैरिसन इन मोल्डो। तो ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। और ये है देन यहाँ पे वही सब चीज़ें कि ऑलमोस्ट चाइना हैज़ बिन मेकिंग ऑलमोस्ट डेली अटेम्प्ट्स टू ट्राई एंड रीच द सेम हाइट्स। देयर हैव बिन मल्टीपल अटेम्प्ट्स एट मल्टीपल प्लेसेस लोकेटेड वेस्ट ऑफ स्पांगुरसो एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ रिजिंगला द मुखपरी हाइट्स, ठीक है। तो ये है टैक्टिकल डोमिनेशन, मतलब ये हमें प्रोवाइड करता है और कमांडिंग व्यू प्रोवाइड करता है। ये आपको देखने को मिल रहा है, इंडियन आर्मी ने ये जो फोटो है ये रिलीज़ किया है। चाइनीज़ सोल्जर्स हैं विद स्टिक मैचेस डिप्लॉयड अलोंग द LAC इन ईस्टर्न लद्दाख, है ना। तो ये बिल्कुल जो शार्प वेपन है इनके हाथ में ये हैं। तो इसके बाद भी हमारे जो जवान हैं फिर भी उन्होंने मतलब क्या किया, रिस्ट्रेंट दिखाया है, ये बोला जा रहा है। और अभी जो है इतने सारे मतलब अग्रीमेंट जो हमारे 2005 में हुए थे, तो ये अभी ये एग्रीमेंट्स तो वायलेट किए गए हैं। बस आगे ये देखना है कि न्यू एग्रीमेंट्स किस तरह से होते हैं या फिर इन्हीं को कुछ वे फॉरवर्ड में क्या किया जाता है ना। तो ये चीज़ है। और दूसरी जो न्यूज़ है, प्रिपेयरिंग फॉर मॉस्को डेली बीजिंग वर्क हॉटलाइंस टू डायल डाउन टेंशंस। तो ये भी LAC पे जो सिचुएशन है उसी से रिलेटेड है। एंड अभी यही बोला जा रहा है कि 45 साल में ऐसा हुआ है कि पहली बार ये ऐसा इंसिडेंट देखने को मिल रहा है जब फायरिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। रेहा हेल्ड NCB सेज शी गॉट राजपूत ड्रग्स फॉर कंजम्पशन। तो NCB जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उन्होंने ट्यूसडे को अरेस्ट कर लिया है एक्टर रेहा चक्रवर्ती को ऑन चार्जेस ऑफ प्रोक्योरिंग ड्रग्स अलोंग विद सुशांत सिंह राजपूत एंड पेइंग फॉर द सेम, ठीक है। तो उनको कौन से एक्ट के थ्रू अरेस्ट किया गया है वो भी देखना ज़रूरी है। उनको अरेस्ट किया गया है सेक्शन ऑफ द नारकोटिक्स 10th person टू बी अरेस्टेड इन अ case filed under section of the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances NDPS Act dealing with procuring and supplying narcotics and criminal conspiracy, ठीक है। तो ये है। और NCB के बारे में मैंने बताया था कि कब इसका फॉर्मेशन 1986 में हुआ था, ठीक है। और जो नेशनल ये जो ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है ये 1985 का है, 1985 का। और ये जो आती है बॉडी NCB, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये किसके अंतर्गत आती है, होम मिनिस्ट्री के, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। और दूसरी चीज़ ये कि इनके जो स्टेटमेंट थे वो सेक्शन 67 के अंतर्गत रिकॉर्ड किए गए थे। और यहाँ पे मतलब NCB के काफ़ी ज़्यादा जो इंस्पेक्शन के बाद इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, तो ये बोला गया कि जो बर्ड था वो यूज़ होता था, है ना। बर्ड एक टाइप का जो मारिजुआना का जो होता है वही उसी कैटेगरी में होता है। तो एक बार ये जो ड्रग्स होती है इनके बारे में देख लेंगे, NCB की रिसर्च वो है, ठीक है। तो हम एक बार डिटेल देख लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ बर्ड। तो आपने कैनबीस का भी नाम सुना होगा, इसको ही बोलते हैं एज marijuana, ऑल्सो नोन एज marijuana। तो marijuana जो होता है यूज होता है इन सेवरल वेज विद द
मोस्ट बेसिक डिवीजन कंप्राइजिंग ऑफ द बर्ड्स एंड द एक्सट्रैक्ट, वाइल वीड जो गांजा होता है इज मेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द मारिजुआना लीव्स, बट रेफर्स टू स्मोकिंग एलिमेंट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, डायरेक्टली जो स्मोक कर लिया जाता है प्लांट को उसको बर्ड बोलते हैं एज अगेंस्ट एन एक्सट्रैक्ट। और जो ऑफिशियल उनका कहना है कि THC यानी कि टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, ठीक है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, इसका आपने नाम बार बार सुना होगा। तो जो लेवल्स होता है इन बर्ड इज हायर, मेकिंग इट मोर पोटेंट एज कम्पेयर टू वीड। ओके, वाई इज बर्ड गेनिंग पॉपुलैरिटी ऑन द पार्टी सर्किट? तो ये क्यों मतलब इतने पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है बर्ड? क्योंकि इट कम्स फ्रॉम इट्स पोटेंसी, इट इज़ ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये मतलब पर ग्राम कितना मिलेगा, 4000 से 5000 रुपीज़ तक ये मिलता है। एंड दिस इज ऑलमोस्ट ऑन अ पार विद ड्रग्स लाइक कोकेन, मेकिंग इट पॉपुलर अमंग सर्टेन क्लास ऑफ पीपल। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बर्ड ऑल्सो कम्स इन फ्लेवर्स भी होते हैं इसके अलग अलग, लाइक बनाना, स्किटल्स एंड वाटरमेलन जिलेटो या गिलेटो। वेयर इज इट सोर्स फ्रॉम, हाउ डज इट रीच इंडिया? ये कहाँ से सोर्स किया जाता है, ये इंडिया में कैसे पहुँचता है? तो जो बर्ड होता है ये जनरली सोर्स किया जाता है फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना, कैलिफोर्निया, स्पेन एंड एम्स्टर्डम। ठीक है, नॉर्थ कैलिफोर्निया, स्पेन एंड एम्स्टर्डम एज पर द NCB ऑफिशियल्स। एंड दे आर नॉर्मली ग्रोन बाय स्किल्ड फार्मर, इनको ग्रोन करते हैं। और ये जो डार्क नेट होता है ना, तो डार्क नेट के थ्रू ये सोल्ड किया जाता है एंड मतलब ग्लोबली। एंड इट इज़ देन इधर पास्ड ऑन टू द अदर लोकल रिटेलर्स। ठीक है, तो जो डायरेक्ट इसको सोल्ड करते हैं वो मतलब जो ऑर्डर प्लेस करते हैं उनको सोल्ड किया जाता है, या फिर लोकल रिटेलर्स होते हैं उनको दिया जाता है। एंड जनरली दीज अराइव्स इन पोस्ट ऑफिस लेबल्ड एज सम अदर प्रोडक्ट। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस में जब ये आता है तो उसमें अलग लेवल इसका नाम, मतलब ये नहीं लिखा जाता कि ये चीज़ है, कुछ अदर बोला जाता है। और इसको क्या किया जाता है, इसको इस तरह से इसकी ट्रैफिकिंग होती है लीगल तरीके से, मतलब बेचा जाता है, खरीदा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख, रशिया सीक्स इंडिया हेल्प फॉर स्पुतनिक फेज 3 ट्रायल्स मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो जो सेंटर है उन्होंने कंफर्म किया है कि जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है जो रशिया के रेगुलेटर्स है फॉर पब्लिक यूज़, कुड बी इधर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे वो जो इंडिया की जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, हमारी कंपनीज़ के साथ वो पार्टनरशिप करके यहाँ पे ही मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। और इट्स फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स कुड बी कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन साइट्स। ठीक है, मल्टीपल इंडियन साइट्स में भी हो सकता है। DVK पॉल मेंबर जो नीति आयोग के हैं, को चेयर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19, इन्होंने बोला है कि सॉट हेल्प ऑन दीज 2 काउंट्स एंड 3 इंडिया कंपनीज हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट। ठीक है, जो इंडिया की 3 कंपनी है उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया इन पार्टनरिंग विद द मॉस्को बेस्ड जमाइला या फिर गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ये मॉस्को बेस्ड ये है इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे मतलब ट्रायल होंगे। और रशिया जो है बाकी के कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ में अपने ट्रायल करेगा, सऊदी अरेबिया, UAE, ब्राज़ील एंड द फिलीपींस। ठीक है, और जो इसका प्रोडक्शन होगा मास लेवल पे वैक्सीन का वो इसी मंथ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड एटलीस्ट 20 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया हैड एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन ऑब्टेनिंग स्पुतनिक 5। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्रिहेंसिव डाटा जो था वो भी रिलीज़ किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। कंज्यूमर कोर्ट इन न्यू अवतार नाउ फाइल कंप्लेंट्स ऑनलाइन। ठीक है, तो रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली विल नाउ बी एबल टू फाइल कंप्लेंट्स इन कंज्यूमर कोर्ट्स ऑनलाइन। तो ये जो फाइलिंग होती है, अभी जैसे कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से राइज कर रहे हैं दिल्ली में भी, तो ये बोला गया है कि 7000 जो हैं अभी क्या कंज्यूमर केसेस पेंडिंग है एंड स्टेट कमीशन, एंड ओवर 8000 पेंडिंग केसेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो स्टेट कमीशन में भी पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी पेंडिंग है। कोरोना वायरस चल रहा है तो इस वजह से मतलब बार बार विजिट करने की जगह पे, चाहे वो एडवोकेट हो, सिटीजन्स हो, ऑर्डिनरी, उनको आने की जगह पे वो ऑनलाइन ही क्या कर सकते हैं, 24/7 वो कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, इंडोर्स रह सकते हैं कोरोना के टाइम पे। तो फाइलिंग सिस्टम हैज़ बीन क्रिएटेड विच विल ऑल्सो हेल्प डिजिटाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज ट्रैकिंग ऑफ कंप्लेंट्स। ठीक है, तो ये है। और द पोर्टल ऑफ द दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन वाज लॉन्च। तो इसका नाम क्या है, दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, and the portal will be functional all through the day and complaints can be filed both lawyers and consumer, lawyers भी consumers भी फाइल कर सकते हैं। एंड जो सॉफ्टवेयर है किसके थ्रू डेवलप किया गया है, तो ये NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा किया गया है, वाइल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके क्या करेगा, पेमेंट गेटवे है। एंड द वेबसाइट कैन बी यूज टू फाइल केसेस इन द दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी।
एंड नेक्स्ट जो है जयशंकर मीट्स ईरान काउंटर पार्ट डिस्कस चाबार। तो हमने चाबार के बारे में बात की, ठीक है। चाबार आपको पता है कि ईरान में बहुत बड़ा मतलब पोर्ट है जो इंडिया के द्वारा बनाया गया है, छाबार पोर्ट प्रोजेक्ट एंड द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। तो जयशंकर जो है अभी मॉस्को वो जा रहे थे फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग। तो यहाँ पे ही क्या थे, मेड अ टेक्निकल हॉल्ट फॉर रिफाइलिंग द स्पेशल एयरक्राफ्ट। टू बैक हाई लेवल मिनिस्टर विजिट हुई हैं इंडिया की साइड से, इंडिया टू ईरान। अभी जो हमारे क्या थे डिफेंस मिनिस्टर भी गए थे, है ना, फिर ये गए हैं। द विजिट कम्स टू इन द बैक ड्रॉप्स ऑफ स्ट्रेन टाइज बिटवीन यूएस एंड ईरान एंड चाइना ट्राइंग टू ग्रैब द स्ट्रेटेजिक स्पेस इन सैंक्शंस हिट ईरान, है ना। तो इस बीच में ये मीटिंग हो रही है और इंडिया जो है डीपली इन्वेस्ट भी कर रहा है अगर हम अफगानिस्तान की बात करें। और वहाँ पे जो तालिबान की जो बढ़ती पार है, ठीक है, तो वो दिल्ली उसका सपोर्ट नहीं करता है। एंड बोथ इंडिया एंड ईरान आर ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू पावर शेयरिंग इन अफगानिस्तान। तो उनका मतलब बैलेंसिंग व्यू है अफगानिस्तान को लेकर, इंडिया और ईरान का। सो दिल्ली हैज़ एक्सचेंज नोट विद तेहरान विद दीज टू मिनिस्टर मीटिंग स्पैन ऑफ 2 days, ठीक है। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और बाकी यही है कि अभी वो क्या करेंगे, जो वांग यी के साथ वो कर सकते हैं, जो चाइनीज़ स्टेट काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं वांग यी, एंड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी विल आल्सो अटेंड द मीटिंग। तो ये मतलब हमको वैसे ना अभी जो होना चाहिए प्रिपेयर्ड, वो 2 front वॉर के लिए साइमल्टेनियसली होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे चुप तो बैठा नहीं रह सकता। वो कुछ ना कुछ एडवांटेज इस सिचुएशन का लेगा जो LAC में हमारे साथ हो रहा है, तो वो LOC को यूज़ कर सकता है इसके लिए। तो हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए 2 front वॉर के लिए। स्ट्रैटेजिक मूव अमिड US सैंक्शन, इंडियाज इंटेंसिफाइड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद ईरान हैज़ कॉट अटेंशन दिस वीक, बट फॉर दिल्ली इट वॉज स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव। और US जो सैंक्शन लगे हैं ईरान पे, ठीक है, China sees a strategic opportunity in Tehran. Delhi has determined that Iran does not fall in Beijing's sphere of influence, कि ईरान मतलब जो है चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़। अब बैक इन बिजनेस जो है, जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, कौन है ये, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अफेयर्स हैं। तो ये क्या कंडक्ट करते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, क्या होता है कंडक्ट, हुनर हाट, ठीक है। अभी दोबारा होगा आफ्टर 6 months ऑफ गैप। द नेक्स्ट हुनर हाट इज स्लॉटेड फॉर October 9 एंड इट विल शो केस इंडिजिनस टॉयज इन कीपिंग विद द प्राइम मिनिस्टर पिच फॉर स्वदेशी टॉयज, ठीक है, लोकल फॉर ग्लोबल। तो ये जो स्वदेशी टॉयज है उस पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, उत्तराखंड गवर्नमेंट टू डेवलप संस्कृत ग्राम्स अक्रॉस स्टेट। तो ये सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है इन पायलट प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो 2 विलेज है उत्तराखंड के, तो वहाँ पे उनको सेलेक्ट किया गया है कि ये संस्कृत ग्राम ये बने। अब उत्तराखंड की जो 2nd ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, संस्कृत है। एट अ मीटिंग ऑफ उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। तो जो संस्कृत एकेडमी के जो चेयर की जाती है मीटिंग, वो किसके द्वारा की जाती है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। और यहाँ पे इसका भी नेम चेंज करने की बात की गई है, द एकेडमी को मतलब उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड। एंड स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो करेंटली 97 यहाँ पे संस्कृत स्कूल हैं, और वेयर एन एवरेज ऑफ 2100 स्टूडेंट्स स्टडी ईच ईयर, ठीक है। और जो विलेजर्स हैं, किमोथा एंड चमोली, ठीक है। विलेजेस कौन है, किमोथा विलेज है चमोली का डिस्ट्रिक्ट का, और भंटोला है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का। वर अर्लियर डेवलप्ड है संस्कृत विलेज, ठीक है। ये डेवलप्ड हो गए थे। यहाँ के जो रेजिडेंट थे, इन्होंने मतलब लैंग्वेज को डेली बोलना भी स्टार्ट कर दिया था, डेली कम्युनिकेशन बन गया था उनका, फोक सॉन्ग्स ये गाते संस्कृत में। एंड ही एडेड देयर इज़ अ, केरला में भी एक ऐसा विलेज है जहाँ पे रेजिडेंट जो है वो केवल संस्कृत ही बोलते हैं। एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ चूजन विलेज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल एंड देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एंड चंपावत एंड उधम सिंह नगर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे स्टेट में अब 2 मतलब जो विलेज है उनको ऐसा डेवलप किया जाएगा। द फोकस अकॉर्डिंग टू देम विल बी ऑन द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सो दैट दे कैन लर्न द लैंग्वेज फ्रॉम यंग एज, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो यहाँ पे है ताजमहल टू रीओपन आफ्टर 6 month, कैप ऑफ 5000 डेली विजिटर्स, ठीक है। तो 5000 डेली विजिटर ये रखा गया गैप। ऑल सर्टेनली जितने भी सेंट्रली जो प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उनको क्या कर लिया गया था,
बंद कर दिया गया था मार्च 17 के टाइम पे, जब नेशन वाइड लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया था कोविड-19 के चलते। और ये पहली बार मतलब ऐसा हुआ था इंडो पाकिस्तान वॉर जब 1965 और 1971 में हुआ था कि ताजमहल को क्लोज़ किया गया था फॉर पब्लिक पर्पसेस, ठीक है। तो अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पता होगा आपको कि अलेक्जेंडर कनिंघम में बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और 1861 में ये बना था, ठीक है। अभी आर्ट एंड कल्चर का वीडियो भी देखेंगे। कोविड स्वरूप हु पुट इंडिया, सॉरी आई एम रियली सॉरी, कोविड स्वरूप, गोविंद स्वरूप, ठीक है, गोविंद स्वरूप हु पुट इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी डाइज एट 91, ठीक है। तो ये मतलब एवर स्माइलिंग नॉट वांट टू टेक अ नो फॉर एनीथिंग ही वांटेड डन। तो यहाँ पे जो गोविंद स्वरूप है ये कौन है? ही वॉज अमंग सम हैंड पिक्ड इंडियन साइंटिस्ट टू सेंड टू जो रेडियो फिजिक्स डिवीज़न था कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑस्ट्रेलिया में। तो इनको यहाँ पे रिसर्च करने के लिए भी भेजा गया था, ठीक है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में। तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी जो थी दैट स्टार्टेड गेनिंग ग्राउंड व्हेन रडार्स बिल्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II picked up radio signals from the sun. Soon after the war, the first scientific results emerged and a small community of radio astronomers formed in the UK and Australia. तो उसमें ये हमारे जो इंडिया की साइड से गोविंद स्वरूप थे, इनका contribution था। And स्वरूप spent decades developing radio astronomy and setting up giant telescopes in India, emerging as one of the tallest scientists in the field. ही डाइड इन पुणे ऑन मंडे एट द एज ऑफ 91। और ये जो फाउंडर भी बन गए थे, ये किसके? डायरेक्टर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ TIFR नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स इन 1993। अभी रिसेंट ईयर में GMRT जो है फंक्शनल है सिंस 2002 और नीडेड एन अपग्रेडेशन, ठीक है। तो इन्होंने जो थे क्रिटिकल व्यूज़ जो है प्रोवाइड किए थे टाइम टू टाइम, बट इन द एंड इट वाज लाइक टेकिंग GMRT टू अ होल न्यू लेवल ऑफ ऑपरेशन। स्वरूप वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रपोज स्क्वायर किलोमीटर्स एरे, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर्स एरे को भी ये प्रपोज करना चाहते थे। ये क्या है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप विच इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इनका नाम याद रखना, गोविंद स्वरूप जी। नेक्स्ट जो है न्यूज़ ये है, इन 2017-18 90% ड्रग्स केसेस इन मुंबई कोर्ट्स ओवर पोजेशन, ये स्टडी में फाउंड किया गया है। और जो सेक्शन 39 है ऑफ NDPS एक्ट का, वो अलाउ करता है कोर्ट्स को टू रिलीज एन एडिक्ट फॉर ट्रीटमेंट इफ़ फाउंड गिल्टी ऑफ पोजेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। कल हमने कंगना रनौत की Y+ जो सिक्योरिटी थी उसके बारे में तो देख लिया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे बट अलग से लेक्चर में, क्योंकि वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, तो अपलोड होने में वो पूरा 1-1.5 घंटा लगाता है, तो 10-11 बजे तक अपलोड होता है। तो उस वजह से फिर मैं कोशिश करूँगी कि बाद में उसको बनाऊँ, ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा। तो अभी जो है ये जो न्यूज़ बची है, इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, ये देख लेते हैं। इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट वाज इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बाय ट्रस्ट इन हर नेम 1986 में हुआ था। तो इसमें मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है 25 लाख का अलॉन्ग विद साइटेशन। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो सर डेविड एटनबर्ग हैं, इनको दिया जाएगा प्रेजेंटेड विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2019 का, ठीक है। और ये है मतलब इसको ये किसे दिया जाता है? जिन्होंने इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किया हो, कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज आर यूज टू फर्दर द स्कोप ऑफ फ्रीडम एंड बेटर ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम किया हो, ठीक है। तो तब ये दिया जाता है। अगस्त में जो रेन थी सेकंड हाईएस्ट बोला गया इन सेंचुरी, ओके, 1926 with 32.7 सेंटीमीटर और अबाउट 27% दैन व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर द मंथ। अब ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया था। 1926 में जो रेनफॉल रिकॉर्ड की गई थी वो 34.8 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई थी, ठीक है। गुरुप्रिया जो ब्रिज है, ठीक है, ये 2018 में इनॉग्रेट हुआ था, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था। और ये जो गुरुप्रिया रिवर है उड़ीसा में, ठीक है, यही मेन याद रखना है कि उड़ीसा में ये रिवर है एक, ठीक है, और उसी के नाम पे ये जो ब्रिज है यहाँ पे बना गया है, कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस गुरुप्रिया रिवर इन उड़ीसा। तो यहाँ पे जो है 151 विलेजेस को कनेक्ट किया जाता है बालीमेला रिजर्वायर से, रिजर्वायर अंडर द चित्राकोंडा ब्लॉक टू द मेनलैंड इन मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट। और रीजन जो था दैट वंस आइडेंटिफाइड एज द कट ऑफ एरिया इन नाउ। तो ये जो यूके की जो फार्म है, अभी न्यूज़ है कि एस्ट्राजेनेका, तो इन्होंने अपने क्या कर दिए, कोविड-19 के जो वैक्सीन ट्रायल है आफ्टर अनएक्सपेक्टेड इलनेस
तो ये इन्होंने पॉज कर दिए हैं, ठीक है। तो ये भी है न्यूज़। उड़ीसा महोत्सव, तो ये फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ब्लू स्काई। तो क्लीन एयर ब्लू स्काई ये जो था अभी ये 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ठीक है। 7 सितंबर ये हर साल मनाया जाता है, 7 सितंबर को 2020 को भी मनाया गया। और 19 दिसंबर 2019 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था रेजोल्यूशन से कि 7 सितंबर को मनाया जाएगा। और जो CCAC है यानी कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलेशन, ये UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के साथ एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ इन्होंने मिलकर ये डिसीजन लिया था। एम क्या करता है ये डे? रेज पब्लिक अवेयरनेस एट ऑल लेवल्स, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट दैट क्लीन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, द इकोनॉमी एंड द एनवायरमेंट, ठीक है। बाकी राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में पता ही है कि हम तीसरा जो है राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट कर रहे हैं मंथ ऑफ सितंबर 2020, ठीक है। और 2018 में लॉन्च हुआ था। जो नोडल मिनिस्ट्री है इसकी कौन है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत मिनिस्ट्री ये पोषण अभियान, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।